वो जानकी आंटी हो और नॉक कर रही मुझे रोकने के लिए। ओह माय गॉड। बेटा हम एक काम करते हैं, हम लोग सब ना वहीं चलते हैं जहाँ आपने ना उसको जानकी को देखा था। मुझे लगता है वो वहीं कहीं होगी या आसपास हमें मिल जाएगी। आप गाड़ी निकालो, हाँ हम लोग आते हैं। हाँ जल्दी कीजिए प्लीज। अरे कंपाउंडर साहब, अरे बहुत हालत खराब है बेचारी की, भगवान करे जान बच जाए। अरे डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब। हाँ माँ, हाँ बोलिए। अरे माँ हमको थोड़ा वक्त लग जाएगा। अरे आप एक काम कीजिए ना, आप खाना खा के और सो जाइए, हम आ जाएंगे। हाँ। इस औरत का तो खून बहुत बह गया है, होश में आना मुश्किल है और बचने के चांसेस भी बहुत कम लग रहे हैं। एक काम करो, उसकी फैमिली वाले को बुलाओ, कुछ पेपर साइन करवाने होंगे, वरना ये सारा इल्जाम हॉस्पिटल पर लगाएंगे कि हमने लापरवाही की। जल्दी करो। अरे मैं तो बड़ी उम्मीद से लेकर आया था इस औरत को, और डॉक्टर साहब कह रहे कि बचेगी नहीं, ना इसको होश है, ना कुछ अता पता, ना परिवार का पता। घनश्याम, और ये अस्पताल वाले हमसे पैसे मांगेंगे और हमारे पास पैसे है नहीं, और ये पुलिस का लफड़ा। अरे तुझे जितना करना था तूने कर दिया, अब निकल ले घनश्याम, पतली गली से निकल ले। आउच! यार थोड़ी गाड़ी धीरे चलाओ, ध्यान से चलाओ। सॉरी। बेबी हुआ क्या है? तुम इतनी अपसेट क्यों हो? नो, एक पल के लिए हम डर गए थे, इसलिए हम वहां से भाग आए। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हमने सबसे बड़ी गलती की? आई से हमें अपना काम पूरा करके निकलना चाहिए था। हमें चेक करना चाहिए था कि जानकी मरी है कि नहीं। कैसी बातें कर रही हो यार? जानकी 100% मर चुकी होगी, ट्रस्ट मी। तुमने देखा नहीं हमने अपनी कार से किस तरह उसे ठोकर मारी? हाँ, वो 100% मरेगी ही मरेगी। और रही बात वो ठेले वाले की, वो उसकी मदद नहीं करेगा। बेबी कोई भी गरीब इंसान, कोई भी रोजी रोटी वाला अपनी नौकरी को छोड़कर, अपनी रोजी रोटी को छोड़कर पुलिस के चक्करों में थोड़ी फंसना चाहेगा। हाँ, तो ऐसे में क्या होता है ना कि जो भी लोग क्राइम को देखते हैं ना, वो क्राइम को अनदेखा कर देते हैं। सो यू जस्ट रिलैक्स, कुछ ऐसा नहीं होगा, ओके? लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे बेवकूफ होते हैं ना जो अच्छे इंसान होते हैं। वो तो अपना फर्ज निभाएंगे, वो ना तो अपनी आंखें बंद करते हैं और ना ही पुलिस के पास जाने से डरते हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे तो आज तक ऐसे अच्छे इंसान दिखे ही नहीं। कहाँ है? कोई भी नहीं। बेबी इस दुनिया में ना सिर्फ और सिर्फ मतलबी लोग होते हैं, हमारी तरह। यू गेट इट? सो जस्ट रिलैक्स। वो जानकी बुढ़िया किसी भी वक्त रोड पर दम तोड़ देगी। एंड मजे की बात तो यह है कि अरोरा को पता भी नहीं है कि जानकी कहाँ है, किस हाल में है। हमारा वो पाप, हमारा ये पाप, हमारे सारे पाप 7 समंदर में डूब गए। वी आर टोटली सेफ नाउ। रिलैक्स बेबी, टेंशन मत लो। अब क्या? पुन्नू प्लीज, एक बार मेरे लिए, एक बार हम अगर जाके वहां पे चेक कर लें कि जानकी जिंदा है कि मर गई, आई बी सैटिस्फाइड। ओनली फॉर मी प्लीज। ओके फाइन, ओनली फॉर यू। हम वहां जाएंगे और जानकी की लाश देख के आएंगे, लेकिन हम उसकी लाश दूर से देखेंगे। एंड तुम देखना, वो जो ठेले वाला है ना, वो डर के मारे भाग गया होगा वहां से। देखना तुम। चलो प्रीता, सृष्टि बेटा फटाफट इधर ढूंढो। हाँ सृष्टि वहां देख, तू जरा, हम लोग यहाँ देखते हैं। मामा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। भाई साहब, वो एक औरत आपने देखी है, उसने वो बैंगनी रंग का सलवार कुर्ता पहना है। क्या हुआ? नहीं मिली। मुझे भी नहीं मिली। मैंने सब जगह पूछ लिया, कहीं नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, ऋषभ को फोन करके पूछता हूँ, क्या पता घर गई।
हाँ करण, तो अभी तक किचन में लड्डू ढूंढ रहा है? सोया नहीं अभी तक तू? छोड़ वो सब छोड़। जानकी आंटी घर आई हैं क्या? जानकी आंटी? I don't know, I have to check. क्या हुआ? मैं वो घर से थोड़ी दूर पर हूँ, वो जानकी आंटी को ढूंढने निकले। मैं, सरला आंटी, प्रीता और सृष्टि। क्या हुआ क्या करण? यार एक्चुअली ना आधी रात से जानकी आंटी घर से गायब है, फोन भी नहीं उठा रही हैं। सृष्टि ने मुझे फोन करके बुलाया तो मैं इनकी हेल्प करने चला गया, लेकिन वो मुझे दिखी भी थी अपने घर के पास। मैं वहीं लेकर आया हूँ उन सबको, घर से थोड़ी दूरी पर, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैंने सोचा घर पे गई होंगी तो उससे पूछ लूं। करण यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तू एक काम कर, तू रुक, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है, ओके। भाई आ रहा है, सब कुछ संभाल लेगा, देखना। ऋषभ बेटा, कहाँ जा रहे हो? आप अभी तक जागे हुए हैं? करीना वो आपने जानकी जी को देखा है? I mean, यहाँ पर आई है क्या वो? क्या हो गया तुम्हें ऋषभ? वो नौकरानी आधी रात को हमारे घर क्यों आएगी? फंक्शन खत्म हो गया है और वो अरोरा असना अपने घर चले गए। वो नौकरानी भी वहीं होगी। करीना वो रिलैक्स, शी इज मिसिंग। करण का फोन आया था, वो वहां पर नहीं है, इसलिए सब लोग पैनिक कर रहे थे। वो वहां पे है नहीं, दैट्स द रीजन। क्या जानकी लापता है? ऋषभ बेटा, अगर जानकी लापता है तो हमें तो सरला जी के घर जाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए जानकी को ढूंढने के लिए। करने के लिए जा रहा हूँ। ऋषभ बेटा, बेटा ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया है कि आधी रात को तुम्हें उनके घर जाना पड़ रहा है? करीना वो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं, अभी मेरा वहां पर जाना ज्यादा जरूरी है। मॉम मैं जा रहा हूँ। ऋषभ मैं भी चल रही हूँ तेरे साथ। आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, मैं वहां पर जा रहा हूँ, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, स्लीप कर। फोन कर लेना। ऋषभ बेटा बात तो सुनो। एक फोन कर देना कम से कम। दूंगा। हे भगवान, जानकी जी को सलामत रखना, उनकी रक्षा करना। क्या हो गया आपको भाभी? करण को सुबह अपनी प्रैक्टिस पे जाना है और वो आधी रात को उस नौकरानी को ढूंढ रहा है। वो रेस्ट कब करेगा? ऋषभ दिन भर का थका हुआ, वो भी क्या है उसी नौकरानी को ढूंढने। कल ऑफिस में काम कैसे करेगा वो? हो सकता है भाभी कि अरोराज अच्छे लोग हों, मुझे ये भी पता है कि आप सब लोग उन्हें फैमिली की तरह समझते हो, लेकिन आपके बेटों ने तो उन्हें सच में अपनी फैमिली बना लिया। दीदी मैं अरोराज को अपनी फैमिली मानती हूँ, उन्हें अपनी फैमिली कहती हूँ तो सिर्फ कहने के लिए नहीं, सच में उन्हें अपना मानती हूँ। वो अपने ही तो है, पराए नहीं है। अगर मेरा बस चलता तो मैं भी ऋषभ के साथ जाती जानकी को ढूंढने के लिए, लेकिन वो चला गया। फिर वही बात, क्या हो गया आपको भाभी? आपकी ये दरिया दिली ना आपके दोनों बेटों को एक दिन आपसे दूर कर देगी। अगर आपके दोनों बेटे अरोरा से मिलते रहे ना तो एक दिन बगावत जरूर करेंगी। अभी भी वो हमारी सुनते कहाँ हैं? देखा नहीं आपने? मैंने रोकने की कोशिश की पर ऋषभ नहीं रुका। दीदी भाभी आपने ऋषभ के साथ जाना चाहा, उसने मना कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, आप तो बस राई का पहाड़ बना रही हो। मेरे बेटे जो कुछ भी कर रहे हैं इंसानियत के नाते बिल्कुल सही कर रहे हैं। गुड नाइट। ऋषभ मुझे अनसुना करके चला गया। भाभी मुझे 4 बातें सुना के चली गई। इस घर के नियम टूट रहे हैं, जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है। मुझे जल्द से जल्द शर्लिन और ऋषभ की शादी करवानी होगी, वरना इस तरह अगर भाभी उन लोगों पे प्यार बरसाती रही ना तो कहीं एक दिन ये ना कहते कि ऋषभ प्रीता से शादी कर लो। पानी सर से ऊपर उठ चुका है, बहुत ढील दे दी है सबको। अब मैं करीना लूथरा अपने परिवार से वही करवाऊंगी जो मेरी नजर में सही है, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इन सबको अपने कंट्रोल में कैसे करना है। वहाँ पे करण, आप लोगों ने इस एरिया के अंदर अच्छे से ढूंढा? हाँ मैंने सब देखा, कहीं पे भी नहीं मिली। एक्चुअली हुआ क्या ऋषभ जी की जानकी आंटी अचानक से रात में गायब हो गई। हमने उन्हें आसपास हर जगह ढूंढने की कोशिश की लेकिन कहीं नहीं दिखी। हमें ऐसा लगता है कि शायद उनकी याददाश्त वापस आ गई, स्पेशली वो टाइम जब कुमकुम भाग्य हॉल में आग लगी थी, उससे कुछ तो रिलेटेड। अरे हमें तो पहले लगा कि वो उस इंसान से जवाब मांगने गई है जिसने हॉल में आग लगाई थी, लेकिन मुझे पता क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा याद आया है जो हमें बताना चाहती थी, वो भी अर्जेंटली, इसलिए वो घर से निकल गई। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ देर पहले उन्हें अपने घर के पास ही देखा था यार। लेकिन अगर उनको कुछ बताना ही था तो अपनी फैमिली को पहले बता सकती थी ना। प्रीता जी उन्होंने आपको उठाया नहीं? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि वो जो कुछ भी बताना चाहती हूँ हमें पहले बताना चाहती हूँ। I mean something related to our family यार।
हाँ, मुझे लगता है करण बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि उसे जरूर याद आ गया होगा। वो कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल में जो आग लगी थी ना, वो किसने लगाई उसको देख के याद आ गया होगा, लेकिन उसे शायद कुछ ऐसा भी याद आया होगा जो आपको बताना जरूरी है, इसलिए वो आपके घर की तरफ चली गई, वरना इतनी रात को वो आपके घर के लिए क्यों निकलती? हाँ, लेकिन ऐसा क्या था? क्या ऐसा कौन है जिसके बारे में वो हम सबसे बताना चाहती है? दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। बेबी अब क्या सोच रही हो तुम? हाँ, देखो सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है ना, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है, तो फिर तुम नेगेटिव क्यों सोच रही हो? कभी कभी हम जो नेगेटिव सोचते हैं ना, वो सच में हमारे साथ हो जाता है। सो प्लीज स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव। सोचना पड़ता है। तुम्हें नहीं लगता कि हमने आज कितनी बड़ी गलती की है? वो आदमी जो भी था, उसने जानकी को देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया था मदद के लिए। तुमने सुना नहीं था? और ऐसे में हम जानकी को रास्ते पे छोड़ा है, जब हम श्योर भी नहीं थे कि वो जिंदा है कि मर गई। Isn't it wrong? यही तुम्हारी यही आदत ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आई जस्ट हेट इट। अभी अभी तो हमने डिसाइड किया था कि हम जाके जानकी की डेड बॉडी देख के आएंगे, फिर आई नो, लेकिन फिर भी अगर हम अपना पूरा काम खत्म करके निकलते, हमें ये टेंशन होती ही नहीं। तो हम क्या वहाँ पकड़म पकड़ी खेलने गए थे? नहीं ना, जानकी का काम तमाम करने गए थे ना। अब मुझे क्या पता था कि ऐन मौके पर वो बेवकूफ ठेले वाला वहाँ आ पहुंचेगा। अरे तो उसे भी खत्म कर देते, उसे भी उड़ा देते, क्या फर्क पड़ता? ना तो वो मरने के बाद पुलिस के पास जाता और ना ही तुम्हारी गाड़ी का नंबर बताता। मैं कोई सीरियल किलर नहीं हूँ जो सबको मारता हुआ फिरूंगा। जो मेरा काम खराब करता है, मेरे रास्ते में आता है, वही मेरे निशाने पर आ जाता है और मैं उन्हीं का काम तमाम करता हूँ, हर किसी का नहीं। उस ठेले वाले ने ना ही मेरा कुछ बिगाड़ा, ना ही तुम्हारा कुछ बिगाड़ा, तो मैं उसे क्यों मारूं? हाँ, उसे मारना आसान नहीं था। क्या पता जब हम उसे मार रहे होते वहां पे कोई और आ जाता, या फिर वही इंसान बच जाता और पुलिस के पास जाके हमारी कंप्लेंट दर्ज कर देता, या फिर हमारी गाड़ी का नंबर बता देता। थैंक गॉड, फाइनली तुमने कुछ समझदारी की बात की। अब समझ में आया कि हमारा वहां से निकलना कितना इंपॉर्टेंट था। हाँ। ओह नो! बेबी तुम जल्दी से गाड़ी पीछे लो, इंजन भी ऑफ कर दो और लाइट भी, नहीं तो उनका ध्यान हमारी तरफ खिंच जाएगा। जल्दी से पीछे चलो। ओके। बेबी जल्दी से गाड़ी ऑफ करो। ये ऋषभ, करण, प्रीता, सृष्टि अपनी माँ के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? एक काम करते, हम जरा नीचे झुक जाते हैं, नहीं तो इनमें से किसी ने हमें देख लिया तो। कैसी बात कर रही हो बेबी? उनके और हमारे बीच में बहुत डिस्टेंस है, वो लोग हमें नहीं देख पाएंगे। अच्छा, लेकिन फिलहाल सवाल ये उठता है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस एरिया में? I mean, कहीं इन लोगों ने जानकी को खोज तो नहीं निकाला? कहीं जानकी बुढ़िया करण या ऋषभ की कार में तो नहीं है? कहीं उन लोगों ने डॉक्टर को तो नहीं बुला लिया जानकी का चेकअप करवाने के लिए? Dash it! सब कुछ सही जा रहा था और फिर ये लोग टपक पड़े। अगर इतनी दूर से वो लोग हमें नहीं देख सकते, हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं? बेबी यू आर राइट, ये जानना जरूरी है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। हाँ, मैं जाके मैं सुन के आता हूँ कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। नहीं, प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। और एक काम करते हैं, हम भी यहाँ से निकल जाते हैं। बिना हेडलाइट ऑन किए हुए गाड़ी स्टार्ट करो, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमारी कार है और हम यहाँ से चले जाएंगे। बेबी हम ऐसा नहीं कर सकते। इस वक्त हमें ये जानना जरूरी है कि जानकी है कहाँ? कहीं वो करण या ऋषभ की कार में तो नहीं है? कहीं उन लोगों ने जानकी को खोज तो नहीं निकाला? जानकी मर चुकी है या नहीं? वैसे चांसेस तो बहुत कम है कि जानकी जिंदा है। वो 100% मर चुकी होगी और मैं तुम्हारा वो जो डरावना सपना है ना, वो सच नहीं होने दूंगा। हाँ, तो मुझे ये जानना जरूरी है कि जानकी मर चुकी है या नहीं। यू अंडरस्टैंड? और अगर जानकी मर चुकी है तो उसके मर्डर में हमारा नाम नहीं जुड़ेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि वहाँ हो क्या रहा है। मैं जाके देख के आता हूँ। नहीं, किसी ने तुम्हें देख लिया तो? अरे यार कोई लिसन बेबी, मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। लेकिन मैं प्लीज मेरी बात सुनो। तुम यहाँ पर चुपचाप बैठो, बिल्कुल हिलना मत। ट्रस्ट मी, सब सही हो जाएगा।
मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर जानकी जी हमारे घर आने वाली थी तो फिर वो हमारे घर पे क्यों नहीं आई? और मैं अपने घर से यहाँ तक पहुंचा, मुझे वहां पर भी नहीं दिखी। इसका मतलब तो यही है ना कि वो इसका मतलब क्लियर है ऋषभ जी, लूथरा और इस जगह के बीच में जितनी दूरी है, कहीं ना कहीं जानकी आंटी इसी के बीच गायब हुई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आपके घर वो पहुंचे क्यों नहीं, ऐसा क्या हुआ होगा उनके साथ? पता नहीं जानकी कहाँ होगी, किस हाल में होगी, वो ठीक तो होगी ना? माँ प्लीज आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। पर कहाँ चली? मुझे लगता है कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं और वहां चल के FIR लिखवाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। हाँ भाई साहब, हाँ साहब ये लो, मेरे पास 200 और है, बोलो तो वो भी दे दूं? नहीं नहीं ठीक है। हमारा भी नहीं, नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। आई मीन टाइम वेस्ट होगा यार, इतने टाइम में तो हम जानकी आंटी को यहाँ ढूंढ लेंगे। नहीं, लेकिन हमें इसीलिए पुलिस स्टेशन में जाना है क्योंकि पुलिस के लिए किसी को भी तलाश करना ज्यादा आसान होता है। और फिर उनके पास वो अपने सारे पुलिस स्टेशन के अंदर मिसिंग आदमी की डिस्क्रिप्शन और फोटो सर्कुलेट कर देते हैं और फिर उनके पास वो भी अपनी खबरें भी होते हैं ना, उनके सोर्स होते हैं वो। ऋषभ जी ठीक कह रहे हैं, हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। करेक्ट। लेकिन द प्रॉब्लम इज, हमें ऐसा लगता है कि जानकी आंटी गुम ही नहीं है, उनके साथ कुछ हुआ है। और वैसे भी तो मिसिंग की कंप्लेंट तो 24 घंटे के बाद ही रजिस्टर होती है। करेक्ट। वो तो हम करा ही नहीं सकते इस वक्त। आई थिंक वी शुड लुक फॉर हर। पहले उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से। फैंटास्टिक। इसका मतलब यह है कि इन लोगों को जानकी मिली ही नहीं है। परफेक्ट। ठीक है प्रीता, तुम मेरे साथ चलो। मैं आपके साथ आती हूँ करण साहब। हाँ माँ, हाँ आ रहे हैं माँ। हाँ थोड़ा लेट हो गए आज। हम जिस रास्ते से आते हैं वहां पर एक औरत पड़ी थी माँ। हाँ बेहोश थी, एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी, हाँ तो मदद कर दी माँ। हाँ अस्पताल पहुंचाए थे हम। डैश इट। इसका मतलब ये कि ये वही आदमी जो जानकी के लिए हेल्प मांग रहा था। जब मैंने जानकी को मारा ये वहीं पर था। ओह नो, इस पागल को क्या जरूरत थी इन सबको यहाँ ये सब बकने की। अब क्या होगा? हाँ जी, हाँ आ रहा हूँ माँ। भैया एक सेकंड बात करनी है, फोन नीचे रखिए थोड़े। काम कीजिए, हम आपसे बाद में बात करते हैं। आपने वो एक आंटी थी यहाँ पर, आपने उनको देखा है? कहाँ है वो कहाँ, किस तरफ गई? किसके बारे में बात कर रहे थे? पता जल्दी बता। आपने अभी कहा किसी औरत का एक्सीडेंट देखा आपने, ये आपके कपड़ों पे क्या लगा है? एक्सीडेंट बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था क्या? हम उस औरत को बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। आप करण लूथरा जैसे दिखते हैं। हाँ मैं मतलब लगता हूँ। ये सब बातें बाद में कीजिएगा। देखिए आप मुझे बताइए, एक्सीडेंट बहुत बड़ा था क्या? और वो औरत, उन्होंने क्या पर्पल कलर का सूट पहना था? एक मिनट, क्या आपने उनका एक्सीडेंट होते हुए देखा है? हमारी बात सुनिए। हमने एक्सीडेंट होते नहीं देखा, खून से लथपथ यहीं पड़ी हुई थी। और एक कार थी जिसको हमने मदद के लिए पुकारा, लेकिन वो कार वाले रुके नहीं साहब। यार ये क्या बोले जा रहा है? पता नहीं और क्या क्या जानता है ये आदमी। लेकिन हमने मदद के लिए उस औरत को हमने वहीं पास वाला अस्पताल है वहाँ छोड़कर आ गए। ये पास ही में ही है। नाम क्या है उसका? पास में यहाँ मैं गूगल करूँगा। हाँ बड़ा सा हॉस्पिटल है, ये कॉलेज के पास में ही है साहब। नंबर है किसी के मुझे पता है। नहीं मेरे को मालूम है, वो दादी को मैं वहीं पर लेके जाता हूँ। मैं दादी को वहीं पर लेके जाता हूँ। मेरे पर नंबर भी है उनका। आप करण लथुरा ही है ना सर? हाँ मैं ही हूँ। मैं आपका घर जानता हूँ सर। आना कभी। ये रखो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, प्रेस्ट केयर हॉस्पिटल, मैं डॉक्टर प्रीता बोल रही हूँ। वो अभी अभी आपके यहाँ किसी एक्सीडेंट विक्टिम को लेकर आए हैं ना? एक औरत है, मिडिल हाइट की, गोरा रंग, शायद पर्पल कलर का सूट पहना हुआ। ऐसा कोई पेशेंट आया है? आप मुझे बताइए कि एक्सीडेंट कितना बड़ा हुआ है? इज द पेशेंट ऑल राइट? कौन से वार्ड में एडमिट किया है? हम बस अभी आ रहे हैं, जल्दी बताइए। क्या कह रहे हैं वो? एक मिनट, आप मेरे साथ वापस कंफर्म कीजिए। प्रीता, उन्हीं को लाया गया था, गोरा रंग है। क्या बोल रहे हैं प्रीता? प्लीज प्लीज डबल चेक फॉर मी प्लीज। प्रीता क्या बोल रहे हो?
प्रीता क्या बोल रहे हैं? प्रीता क्या बोल रहे हो? जानकी क्या? ठीक है ना? क्या हुआ? माँ वो कह रहे कि क्या? वो कह रहे कि जानकी आंटी नहीं रही। What? क्या कहा इसने? जानकी बुढ़िया मर गई? फैंटास्टिक।